जिस ट्रेन में बैठे हैं उस ट्रेन का जानते हैं अगला जो स्टेशन आएगा उसका नाम है विरोधपुर। विरोधपुर बड़ा ही खतरनाक स्टेशन है, खासकर नए लोगों के लिए। कहते हैं ना, नो चेंज नो चांस, मोर चेंज मोर चांस। आप अपने अंदर जितना बदलाव लाएंगे ना, आपके जीवन में उतना बड़ा फर्क पड़ेगा। जितना बदलाव लाएंगे, लेकिन जब आप चेंज करेंगे ना तो लोग आपका विरोध करेंगे। अब जैसे देखें उदाहरण के लिए, एक 60 साल का व्यक्ति जो कल तक धोती कुर्ता पहनता था और एकदम से वो जींस पैंट में आ जाए, लोग ऐसे आंख फाड़ फाड़ के देखें। कुछ लोग तो मजे भी लेंगे, इनको हो क्या गया, थोड़ा सा तो ख्याल किया होता अपनी उम्र का। लेकिन अगर वो व्यक्ति ने जींस पैंट पहनना शुरू भी कर दिया है और वो लगातार 4-6 महीना, साल, 1.5 साल, 2 साल लगातार पहनता रहे, परिणाम जो लोग कल तक विरोध करते थे ना, बाद में वही लोग उनको एक्सेप्ट कर लेंगे। फर्क सिर्फ यही पड़ता है। हम भी अगर जिस चीज के लिए चले हैं, तो ये जो विरोध जो है ना, हर जगह होता है। जब राइट बंधु ने बोला था कि लोहा उड़ सकता है, लोहा उड़ सकता है, किसी को यकीन था क्या लोहा उड़ सकता है? लेकिन दोनों भाई को यकीन था कि लोहा पूरी दुनिया को उड़ा के दिखा दिया ना। ऐसे ही आप याद करके देखो ना, कुछ साल पहले जब आपसे यह बोला गया था कि हर चौराहे पे इतना बड़ा डब्बा रखा होगा, एक कार्ड ऐसे डालेंगे तो उसमें 100 का नोट, 500 का नोट, 1000 का नोट निकलेगा। उस समय आप लोगों को यकीन हुआ था क्या? लोगों ने विरोध किया था कि नहीं विरोध किया था? आप याद करके देखो, उस समय जो एटीएम से मशीन से जो निकाल रहा था ना पैसा कोई, तो आप उचक उचक के देखने जाते थे कि निकल रहा सचमुच में या नहीं। बोला घर में चोर बदमाश उठा के ले आता और ये चौराहे पर डब्बा रखा रहेगा, उठा के ले जाएंगे लोग, तोड़ के ले जाएंगे। लेकिन आज हर व्यक्ति बोलता है एटीएम कोई उठा के ले जाता है क्या? सबको पता है इसमें पैसा रखा हुआ होता है ना? लेकिन क्या है, जब ऐसा करेंगे तो लोग आपको विरोध करेंगे। ऐसे ही जब हम इस बिजनेस में आते हैं ना, तो बहुत जोश में होते हैं, एकदम इतने जोश में कि संभाल ही नहीं संभलता है। और जब हम किसी को प्लान दिखाने जाते हैं ना, तो जोश में बोलते हैं, प्लान दिखाते हैं, देखिए जी आपके साथ ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होगा, वो होगा। आप 2 लाख सप्ताह कमा सकते हैं, 8 लाख महीना कमा सकते हैं, 4 लाख सप्ताह कमा सकते हैं, मैक्सिमम 16 लाख महीना कमा सकते हैं। तो जानते हैं सामने वाला बोलता है, भैया कहीं सुबह सुबह चढ़ा तो नहीं लिया? मैं ही मिला क्या तेरे को? देखिए बाल हमने धूप में नहीं पकाए, दुनिया देखा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अब बेचारा सोचता है ये बुजुर्ग आदमी है, बाल सफेद है इनके, काफी अनुभव है, सही तो नहीं कह रहे हैं। दरअसल जानते हैं क्या होता है हमारे साथ? अपने सनातन धर्म में कहा जाता है कि जो है ना, दान पुण्य करना बहुत जरूरी होता है। दान पुण्य करना बहुत जरूरी होता है, और आगे के जीवन को बेहतर बनाने के लिए हम दान पुण्य करते हैं। और दानों में सबसे बड़ा दान माना जाता है, गौदान को माना जाता है। जो आदमी अपने जीवन के आखिरी पल के लिए करता है
कि बढ़िया से सुकून से इस दुनिया से हम जा सकें। बैतरनी नदी बोलते हैं ना, उनके पूंछ पकड़कर हम आगे बढ़ सकते हैं, अपना जीवन आसान कर सकते हैं, आखिरी वाला भी। तो मेरी बातों को अन्यत्र नहीं लेना है। एक बार की बात है, एक पंडित जी जो है एक जजमान के यहां गए थे गौदान कराने के लिए। 90 साल का व्यक्ति ने उनको बुलाया था गौदान के लिए। पंडित जी ने गौदान कराया। वहां जाकर पंडित जी के घर से 4 किलोमीटर की दूरी पे वो उनका घर था। पंडित जी को एक बछड़ा, हुष्ट पुष्ट छोटा सा बछड़ा दान में मिला। पंडित जी दक्षिणा उछना लेके जब चलने लगे घर की तरफ, तो बछड़ा क्या था कि थोड़ा दूर तो चला, जून का महीना था, फिर वो चलने से इनकार कर दिया। तो पंडित जी को लगा कि ये बछड़ा ही तो है, चलो कंधे पे उठा लेते हैं। उन्होंने कंधे पे उठा लिया। और ये बात जो है ना, 4 नौजवान ने उनको देख लिया और चारों नौजवान की नीयत खराब हो गई कि किसी तरह पंडित से बछड़ा छुड़ाना है। और 1-1 किलोमीटर के दूरी पर चारों खड़ा हो गया। और जब पहले किलोमीटर पर जब पंडित जी पहुंचे ना, तो व्यक्ति सामने निकल के आया, बोला पंडित जी पांव लागी। बोला बेटा जियो, खुश रहो। बोला पंडित जी कहां से आ रहे हैं इस दोपहरिया में? तो पंडित जी ने बताया फलां गांव गया था, फलां जी के यहां गया था गौदान कराने के लिए। बोला अच्छा अच्छा, वहां गए थे। लेकिन बड़े ही आश्चर्य से वो आदमी बोला कि पंडित जी एक बात समझ में नहीं आई, ये गधे के बच्चे को कहां ले जा रहे हैं? उठ नालायक, दिखता नहीं क्या? बछड़ा है। बोलो बछड़ा है। और फिर वो आगे चले गए। जब दूसरे किलोमीटर में पहुंचा ना, दूसरा व्यक्ति भी ऐसा ही बोला। तीसरे किलोमीटर में पहुंचा ना, तीसरा व्यक्ति भी ऐसा ही बोला। और चौथे किलोमीटर में पहुंचा, चौथा व्यक्ति भी सामने निकल के आया, एकदम पैरों में लेटकर साष्टांग, बोला पंडित जी पांव लागी। बोला बेटा जियो, खुश रहो। उन्होंने भी पूछा पंडित जी कहां से आ रहे हैं? तो पूरी बात बताया, फला गांव से आ रहा हूं, गौदान कराने गया था वहां पर। और बड़े ही आश्चर्य से पूछे, बोला एक बात समझ में नहीं आ रही है पंडित जी। बोला क्या? ये गधे के बच्चे को कहां ले जा रहे हैं आप? बोला नालायक, दिखता नहीं क्या तेरे को? भगवान ने 2 बड़ी बड़ी आंखें दिया है, ये बछड़ा है। बोला बछड़ा है। पंडित जी जब 4 कदम आगे बढ़े ना, पता नहीं क्या लगा, पलट के जब उस बछड़े को देखे ना, तो वो गधे का बच्चा नजर आने लगा उनको। फिर जब पलट के देखा तो उनको खुद ही गधे का बच्चा नजर आने लगा। और एकदम से बछड़े को पटक के राम राम मेरा धर्म भ्रष्ट हो गया। मैं आप लोगों से यह जानना चाहता हूं, क्या वो गधे का बच्चा था क्या? पंडित जी ने अपने हाथों से दान कराया था और वो बछड़ा था। फिर किसी तरीके से जब हम इस बिजनेस में ज्वाइन करते हैं ना, और जो हमको ज्वाइन कराते हैं, और हमारे घर जब वो FIM करने आते हैं ना, और हमको ठोक ठोक के बोलते हैं कि आप अभी इस प्लान को किसी को बताना नहीं, या बताना तो मेरे साथ चलना, हम उनको समझाएंगे। अब वो आदमी इतना जोश में होता है ना कि वो काहे को रुकेगा। और खासकर आपने देखा होगा, अगर किसी ने बोल दिया कि इसको बताना नहीं किसी को, तो पक्का सबको बताएगा। बोला अरे हम क्या कम पढ़े लिखे हैं क्या? जैसे इन्होंने बताया ऐसा तो मैं भी बता दूंगा। और फिर क्या हुआ, वो व्यक्ति जोश जोश में जाता है, 1 को बताया, 2 को बताया, 3 को बताया, 4 को बताया। जब 8-10 लोगों को बताता है ना वो, और सारे के सारे लाइन लगाकर ये बोलते हैं, तू तो फंस गया, तू तो फंस गया, तू तो फंस गया, तू तो फंस गया। तो उसको भी शक होने लगता है, कहीं मैं फंस तो नहीं गया। और अब क्या होता है उसके साथ? अब अपलाइन उसको फोन लगा रहा है, उठा नहीं रहा। घर में मिलने गया तो बच्चे से कहलवा देता, पापा जी घर पे नहीं है।
सामने दिख गया तो रास्ता कट मार लेता है। अपलाइन बड़े परेशान, बोले यार कल तक तो कहता था मैं तूफान खड़ा कर दूंगा, जलजला ला दूंगा, न्यू डायमंड बन के दिखा दूंगा, हो क्या गया? और बेचारा एकदम कोमा में चला जाता है। अगर वो 10 लोग मिलकर एक साथ बोलता ना कि तू फंस गया, तू फंस गया, तो वो कभी यकीन नहीं करता। लेकिन 10 अलग अलग जगह पर अलग अलग लोगों ने बोला कि तू फंस गया, तो उसको यकीन होने लगा। पंडित जी का भी यही हाल है। अगर चारों वो इकट्ठा होकर बोलता ना कि ये गधे का बच्चा है, तो पंडित जी कभी भी यकीन नहीं करते। लेकिन चारों अलग अलग में बोला ना, तो उसको भी शक होने लगा, कहीं फंस तो नहीं गया। अभी भी बहुत सारे लोग इस हॉल में जानते कैसे आए होंगे? अच्छा बेटा हमको फंसाने ले जा रहा है, देख कुछ भी कर ले, मैं फंसने वाला नहीं हूं। मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूं एक सवाल। इस हॉल में एक आदमी भी मुझे ये बता दे कि मैं फंसा हुआ नहीं हूं। फर्क सिर्फ इतना है, कोई 20,000 में फंसा हुआ है, कोई 40,000 में फंसा हुआ है, कोई 60,000 में फंसा हुआ है, कोई 1 लाख में फंसा हुआ है, कोई 1.25 लाख में फंसा हुआ है, कोई 1.5 लाख में फंसा हुआ है। अगर फंसना ही है तो 16 लाख में फंस गए। और बेचारे भाई साहब कुछ लोग इस विरोधपुर में ही उतर जाते हैं। अलविदा, सेफ सोप, टाटा, बाय बाय, हम डायमंड कभी नहीं बनेंगे।